हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में मॉड्यूलस फंक्शन स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने देखा था कि जो मॉड फंक्शन है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको अगर मैं खोल के लिखूंगा तो जब मेरे पास में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा आउटपुट हमारे पास x आएगा। जब x हमारे पास लेस देन जीरो होगा तो आउटपुट माइनस एक्स आएगा। ठीक है। फिर हमने देखा था इसका ग्राफ जो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक। इसके बाद हमने बात किया था कि जो मॉड फंक्शन के अंदर हमारे पास इनपुट है वो x की जगह और कोई फंक्शन हो जाए x का, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हमने एग्जांपल लिया था कि अंदर हमारे पास 2x-5 आ जाए, तो आप इसको किस तरीके से खोल के लिखोगे। तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है फंक्शन इसको आप इक्वल्स टू जीरो कर दो। तो हमारे पास एक एक्स, तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास में एक्स इक्वल्स टू जीरो के लिए हो रहा था कि इसके राइट साइड में पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट साइड में मॉड फंक्शन नेगेटिव साइन का खुलता है। ठीक है। तो यही चीज इसके लिए हो जाएगी। तो यहाँ पे जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2 होगा तो मोड फंक्शन पॉजिटिव साइन से खुलेगा। यहाँ पे आ जाएगा 2x-4। ठीक। और जब x हमारा लेस देन 5/2 होगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो हमारे पास -2x + 5 आ जाएगा। ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास में आएगा। जो 5/2 पॉइंट है उसको यहाँ पे मान लेते हैं, ये हो गया 5/2। इसके आगे जो ये हमारे पास लाइन है इसकी इक्वेशन आएगी 2x-5। और जो ये वाली लाइन है इसकी इक्वेशन आएगी -2x + 5। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अपनी लास्ट क्लास में देख ली थी। आज हम बात करते हैं मॉड एफ के बारे में। ठीक है। इसके चेंजेस देखेंगे किस तरीके से चेंज होगा अगर मैं इनपुट में कुछ चीजें चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं मॉड में x-2 के बारे में। तो आप बताओ, x इक्वल्स टू 2 पे ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब जो इसका ग्राफ है वो हमारे पास इस साइड में बन जाएगा, यहाँ पे x = 2। ठीक। जो ये वाली लाइन है इसकी इक्वेशन आएगी x-2, इसकी इक्वेशन आएगी -x + 2। अब देखो, अगर मैं मॉड एक्स की बात करूँ तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या था, इस तरीके से था। ठीक है। हमने क्या किया है, मॉड एक्स के अंदर एक्स की जगह x-2 लिख दिया। ठीक। तो क्या आपको यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि जो हमारा मॉड एक्स का ग्राफ है ये 2 यूनिट्स राइट साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक। क्या हुआ, 2 यूनिट्स शिफ्ट राइट साइड। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे मॉड में x + 2 ले लूँ तो क्या होगा, इसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो x = -2 आ जाएगा। ठीक है। तो देखो, -2 का मतलब यहाँ बना ले, -2। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको ये चीज दिख रही है कि जब मैं 2 ऐड कर रहा हूँ तो हमारे पास में 2 यूनिट्स का शिफ्ट आया है, लेकिन अब वो लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास में एफ एक्स होगा, अगर मैं इसके इनपुट के अंदर x-a रख देता हूँ तो जो हमारे फंक्शन का ग्राफ है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। कितना, a यूनिट्स। अगर मैं इसी इनपुट के अंदर f(x + a) कर देता हूँ तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, कितना, a यूनिट्स। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो मॉड एक्स है, यहाँ पे मैं +2 कर दूँ। अब देखो, फंक्शन के अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा, फंक्शन के बाहर मैंने एक 2 से ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास में फंक्शन हो गया y = mod x + 2। सबसे पहले मॉड एक्स बनाते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। देखो, x = 0 पे आउटपुट जीरो था। यहाँ पे बात करते हैं, जब मैं x को जीरो रख दूंगा तो हमारे पास y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास में x = 0 पे y की वैल्यू 2 है। ठीक। अब देखो, x को 1 रखोगे y आएगा 3, x को -1 रखोगे y आएगा 3।
एक्स को 2 रखोगे वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक्स को -2 रखोगे वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये दिख रहा है कि ये आगे इंक्रीज ही करेगा। एक्स इक्वल्स टू 1 पे 3 आ रहा है, एक्स इक्वल्स टू 2 पे 4 आ रहा है, मतलब ये यहाँ से ऐसे चला गया, फिर यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। ठीक। तो देखो, जब मैं फंक्शन में 2 ऐड करूंगा तो ये हमारे पास में 2 यूनिट्स का ऊपर शिफ्ट आ गया, तो शिफ्ट अपवर्ड आ गया 2 यूनिट्स। इसके बाद में बात करते हैं, अगर मैं y इक्वल्स टू मॉड एक्स -2 कर दूँ, तो इस केस में देखो, जब x इक्वल्स टू 0 होगा y की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसका मतलब जो हमारे पास में ये फंक्शन है, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, -2 से। ठीक है। अब देखो, x को इक्वल्स टू 1 लेते हैं, y की वैल्यू -1, x इक्वल्स टू 2 लोगे, y की वैल्यू 0, x इक्वल्स टू 3 लोगे, y की वैल्यू 1। ठीक है। तो x1 पे y की वैल्यू -1 है, x इक्वल्स टू 2 पे y 0 है, x इक्वल्स टू 3 पे y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आपको दिख रहा है कि ये इस तरीके से इंक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पे भी इस तरीके से। ठीक है। तो जब मैंने -2 लिखा है तो क्या हुआ, शिफ्ट डाउनवर्ड आ गया। ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स है, इसके अंदर मैं -a करूंगा तो डाउनवर्ड शिफ्ट मिलेगा हमें। ठीक। पर अगर मैं इस एफ एक्स में a को ऐड कर देता हूँ तो हमें अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हमें किसी फंक्शन का ग्राफ देखना होगा तो। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अब देखो, हमने इन मोड को अलग अलग देख लिया। अगर मेरे पास में क्वेश्चन ये आ जाए, x-2 प्लस में x+4। ठीक है। हमें इसके बारे में बात करनी है कि कहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसको जरा खोल के लिख दो एक बार, क्या आने वाला है हमारे पास। तो देखो, पहले इसकी बात करते हैं। x-2 जीरो कहाँ पे होगा, एट एक्स इक्वल्स टू 2। ये जीरो कहाँ होगा, एट एक्स इक्वल्स टू -4। ठीक है। ये हमारे पास में नंबर लाइन हो गई। ठीक है। इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, -4 और 2। अब देखो, हमारे पास में 3 रीजन आ चुके हैं, एक ये रहा, एक ये है, एक ये है। सबसे पहले बात करते हैं जब मेरा x यहाँ पे है। ठीक। इसका मतलब x हमारे पास -∞ से -4 के बीच में। ठीक है। इस केस में देखो क्या होगा, जो ये हमारा x-2 है, इसका नेचर 2 के आगे पीछे चेंज होता है। 2 से पहले ये नेगेटिव होगा, 2 के आगे ये पॉजिटिव होगा। जो x+4 है, ये x इक्वल्स टू -4 के आगे पीछे नेचर चेंज करेगा। -4 से पहले नेगेटिव, -4 के आगे पॉजिटिव। ठीक। तो देखो, हम कहाँ हैं इस रीजन में, -4 से पहले है। तो -4 से पहले तो मतलब ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, और ये भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस ऑफ x-y, और प्लस, लेकिन खुलेगा माइनस साइन के साथ में, तो -x+4। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड रीजन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, x हमने लिया अब -4 से, जब 2 के बीच में है, तो हम लोग क्या हुए, -4 के आगे आ चुके हैं। तो -4 के आगे आते ही ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये तो भी नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि अभी भी हम 2 से पीछे हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -x-2 प्लस में x+4। ठीक। इसके बाद बात करते हैं थर्ड रीजन की, जब मैं 2 के आगे आ गया। तो देखो, 2 के आगे आते ही क्या होगा, ये भी हमारे पास में पॉजिटिव हो गया, और ये तो हमारे पास में पॉजिटिव है ही। ठीक। तो यहाँ पे जब मेरा x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा और लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आएगा x-2 प्लस में x+4। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो, -x तो -2x आ गया, यहाँ पे 2 और -4, तो -2। ये आ रहा है हमारे पास जब -∞ से x होगा -4 के बीच में। यहाँ पे -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 4, यहाँ पे आ गया 6, जब -4 से x हमारा 2 के बीच में होगा। ठीक है। इनको ऐड करोगे तो 2x और +2 आ जाएगा, जब मेरा x 2 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा है। ठीक है।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हमने इसको, कि हमने अपने गिवन फंक्शन को इस तरीके से खोल के लिख दिया। ठीक, अब बात करते हैं इक्वालिटी की, कि इक्वल कहाँ पे लगाए। तो वो आपकी मर्जी है, आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो इसका मतलब देखो, -4 है, या तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ या फिर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो जब x इक्वल्स टू -4 है, वैल्यू कितनी 6 आ रही है, यहाँ पे -4 रख के देख लो कितना आएगा, 8 - 2 6 आ रहा है, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो दोनों में से कहीं भी लगा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कुछ भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लगाया था। बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। एक पॉइंट आएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 2, एक पॉइंट आएगा x इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 को यहाँ पे रख दो। तो 2 - 2 0, यहाँ पे 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा। तो 2 पे वैल्यू आई है 6। ठीक है, -4 रखो, तो -4 और 4 0, यहाँ पे रखोगे -6 आएगा, -6 का मोड 6। तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो -2, इसका मोड 2, यहाँ पे 0 रखोगे, 4 का मोड 4। तो 4 + 2 6 आएगा, मतलब ये भी हमारे पास 6 आ गया। तो इनके बीच में हमारे पास बनती है एक कांस्टेंट वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, 2 के आगे ये इंक्रीज करेगा और -4 से पहले ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में इसका ग्राफ। अब देखो, जो हमने फाइंड किया था वो भी यही आया था। -4 से 2 के बीच में हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, -4 से पहले ये इक्वेशन है, तो ये भी आप लिख सकते हो। ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन -2x - 2 आ जाएगी। और जो 2 के आगे है, मतलब हम यहाँ पे आ गए, इसकी इक्वेशन है 2x + 2। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास में, मॉड के अंदर एक फंक्शन है, इसका मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, मॉड जो फंक्शन है वो अपना नेचर कहाँ चेंज करता है, जब अंदर आने वाला फंक्शन हमारे पास 0 हो जाएगा उसके आगे पीछे। यहाँ पे क्या है, x + 2। तो x इक्वल्स टू -2 के आगे पीछे नेचर चेंज होगा। तो एक केस कंसिडर करते हैं। तो अगर मेरे पास x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइन से चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x² - x - 2 -4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x² - x - 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं x लेस देन -2। तो देखो, -2 लेते ही क्या होगा, मॉड एक माइनस साइन के साथ आएगा, तो आगे एक माइनस लगा है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी x² + x + 2, यहाँ पे -4 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा x² + x - 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। -6, तो यहाँ पे -3 और 2 ले ले। इसको लिख सकते हैं हम x² -3x + 2x - 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लो, x - 3, यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो x - 3 आ जाएगा। तो हमारे पास x - 3 और x + 2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। मतलब यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आई x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू -2। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप इक्वल किसी पे भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। अब देखो, हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन हम कौन सी वैल्यू लेंगे जो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो -2 के इक्वल या उससे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल्स टू 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है और x इक्वल्स टू -2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करते हैं इस केस की। यहाँ पे क्या है, -2, इसको आप किस तरीके से लिखोगे, 2 और -1 कर दे। तो हमारे पास x² + 2x - x - 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन करोगे तो x + 2, यहाँ से -1 कॉमन कर लो तो x + 2 आ गया। मतलब एक हमारे पास x + 2 आ रहा है, एक हमारे पास x - 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आई x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब देखो, क्या x इक्वल्स टू 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। और जी ये -2 के इक्वल भी नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास में बस दो वैल्यूज आई हैं। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल्स टू 3 और -2। ठीक है, ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बताना है सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसका जो आंसर है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कि जो mod x है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मॉड के अंदर जो भी कोई हमारे पास फंक्शन होगा, इसका जो आउटपुट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना होगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं मॉड a - b का फाइंड करूँ, ये इक्वल होता है मॉड में b - a को। ठीक है,
ये इसलिए होता है कि अगर आप मॉड ऑफ एक्स फाइंड करोगे या फिर आप मॉड ऑफ माइनस एक्स फाइंड कर लो, ये दोनों हमारे पास में इक्वल आते हैं। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, रूट में एक्स स्क्वायर है। ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा उसको आप डायरेक्टली एक्स नहीं लिखोगे, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको मॉड एक्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका आप ध्यान रखना। इसके बाद में आता है मॉड में अगर एक्स वाई है तो इसका आप मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ वाई भी ले सकते हो। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मॉड एक्स की अगर आप पावर एन करोगे, ये इक्वल होता है मॉड में एक्स की पावर एन करनी है। मॉड के अंदर अगर एक्स बाय वाई लिखा है तो इसको आप मॉड एक्स अपॉन में मॉड वाई लिख सकते हो। इसके बाद में अगर मॉड एक्स इक्वल्स टू कुछ एक कॉन्स्टेंट के दिया है तो यहाँ से आपके पास में एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस के आएगी। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं ये कैसे आ रहा है। मॉड एक्स जो है उसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा होगा। ठीक है। आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो एक्स एक्सेस होती है ये हमारे पास इनपुट होता है, वाई एक्सेस पे हम आउटपुट सेट करते हैं। ठीक है। तो हमें मॉड एक्स इक्वल्स टू कुछ एक के चाहिए था। इसका मतलब के की वैल्यू यहाँ कहीं आती होगी। तो जो ये के आउटपुट आया है इसके लिए इनपुट देखना है हमें, एक्स की वैल्यू तो देखो। एक वैल्यू क्या हो सकती है कि यहाँ पे हमारे पास के आ जाए, एक दूसरी वैल्यू भी तो हो सकती है यहाँ पे। अगर मैं माइनस के लूंगा उसको मोड करेंगे तो भी तो हमारे पास के ही आएगा। ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको मॉड एक्स इक्वल्स टू के दिया जाए तो वो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस के होता है। ठीक। इसके बाद में इसके अंदर कुछ इनइक्वालिटी ऐड कर लेते हैं। अब देखो, मैंने लिखा मॉड एक्स मुझे ग्रेटर देन के चाहिए, तो ये आपकी बहुत जगह हेल्प करेगा। सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ बना लो। ठीक है। यहाँ पे एक कोई भी पॉइंट ले लो, के ले लेते हैं। तो ये देखो, के की जो वैल्यू है इसके इक्वल कब आएगी, एट एक्स इक्वल्स टू के और एक्स इक्वल्स टू माइनस के। लेकिन हमें क्या चाहिए, मॉड एक्स जो ग्रेटर देन के हो, मतलब के से ज्यादा वैल्यू वाला चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए मेरे को ऊपर तक, अप टू इन्फिनिटी। तो जो ये वाला पार्ट है इसको आप यहाँ देखो, ये यहाँ से मिलेगा जब मैं इनपुट में के से ज्यादा वैल्यू लूंगा या फिर माइनस के से छोटी वैल्यू लूंगा तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा ऊपर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जब एक्स मेरा बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस के यूनियन के से इन्फिनिटी। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं इक्वल लगा दूँ तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू कुछ एक के होना चाहिए, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस के। और अब ये इक्वल लगा है तो हम इस यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, यूनियन के से इन्फिनिटी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगर मुझे मॉड एक्स लेस देन के चाहिए तो। अब देखो, लेस देन के का मतलब क्या हुआ, के से छोटी वैल्यू चाहिए आउटपुट में। तो ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, जब मेरा इनपुट के से छोटा होगा और माइनस के से बड़ा होगा। तो इस पूरे इनपुट के लिए मेरे पास में ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस के के बीच में। ठीक है। और अगर इसी के अंदर मैं यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू के, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा माइनस के से के तक। ठीक है। इसके बाद में हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि मेरे पास में कोई एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है। हम कर दे इसका मॉड, तो जो एफ एक्स का हमने मॉड लिया है इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा उसको देखते हैं। तो देखो, जो हमारे पास में पॉजिटिव साइड में है, मतलब वाई पे देखेंगे, जो इसके रिस्पेक्ट में ऊपर बन रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के, ये वाला आउटपुट हमारे पास पॉजिटिव है। जो एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है वो नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे जाके वापस पॉजिटिव हो गया, फिर ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है। तो जो हमारे पास में पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो नेगेटिव है ये हमारे पास में, इसको फ्लिप कर देना आप। ठीक है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फ्लिप कर दोगे तो ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे लेके आएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ तक। ठीक। जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है ये यहाँ से ऊपर आ जाएगा। तो जो मेरे पास में एफ एक्स का मॉड है
इसका जो ग्राफ है हमारे पास वो ये बनेगा। ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। इस तरीके से जो ये वाइट वाला पार्ट है, ये हमारे पास एफ एक्स के मॉड का ग्राफ आ गया। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मॉड एक्स -5। ठीक है, इसका भी मैं मोड कर देता हूँ, हमें चाहिए इसका ग्राफ। तो अब देखो, हमें मॉड एक्स का ग्राफ पता है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड एक्स -5 कर रहा हूँ। तो जब मैं मॉड एक्स -5 करूँगा तो क्या होगा, ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना, 5 यूनिट्स डाउनवर्ड जाएगा, मतलब -5 से स्टार्ट होगा और कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मॉड एक्स -5 इसका भी मोड कर देंगे। तो इसका मोड करोगे तो देखो, जो पॉजिटिव में उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये इसका फ्लिप हो जाएगा। तो फ्लिप होगा तो ये ऊपर चला गया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। ये -5 था, फ्लिप होने के बाद यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इसका ग्राफ बताऊं तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके का बनने वाला है। यहाँ से ऐसे ये ऊपर यहाँ पे चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो हमें मिल गया 0,5। बात करते हैं ये वाला पॉइंट कैसे आएगा। तो देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है, इसका मतलब वाई जीरो होगा वहाँ पे। तो फंक्शन हमारे पास में क्या है, वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स -5। वाई अगर जीरो है तो यहाँ से मॉड एक्स कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी, +-5। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास 5,0, ये वाला पॉइंट -5,0। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है फॉर एक्स। ठीक, तो देखो एक मेथड तो हमारे पास क्या है कि आप इसे केसेस बना लो। ये x-1 जीरो किस पे होगा, x=1 पे, ये जीरो होगा x=3 पे। तो ये आपने नंबर लाइन बनाई -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यहाँ पे पॉइंट बना लो 1 और 3। ये फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन है, थर्ड रीजन है। सबसे पहले आप -इन्फिनिटी से, जब x मेरा 1 के बीच में है, इसके अंदर देखोगे तो 1 से छोटा है, मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो -x+1, यहाँ पे -x+3 आ जाएगा। इसके बाद में सेकंड रीजन में आते हैं, जब x मेरा 1 से 3 के बीच में होगा। तो देखो 1 के आगे आती पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे x-1 -x+3। ठीक है, इसके बाद तीसरे रीजन में आ जाते हैं, जब मेरा x 3 से बड़ा हो चुका है। इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हमारे पास आएगा, x-1 +x-3। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा हम बात करते हैं, अगर मुझे ग्राफिकली देखना हो तो क्या कर सकता हूँ मैं। देखो, मॉड x-1 प्लस में मॉड x-3 इक्वल्स टू 2 है हमारे पास। ठीक है, इसका बनाते हैं ग्राफ। एक पॉइंट हमारे पास में x=1 है, एक पॉइंट x=3 है। देखो, x=1 पे वैल्यू 1 - 1 0, 1 - 3 -2, -2 का मोड 2 आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पे बनेगा 2। ठीक है, 3 रखेंगे तो 3 - 3 0, 3 - 1 2, हमारे पास 2 आ गए। तो इसके बीच में वैल्यू हमारे पास 2 ही आएगी। ठीक है, 3 के आगे ये इंक्रीज कर जाएगा, ये यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये =2 चाहिए। तो 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब x ∈ 1 से 3, इसके अंदर हमारे पास में आउटपुट क्या, 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। अब जो ये मेरे पास में फंक्शन है, ये मुझे >= 2 चाहिए। तो अब देखो, >= 2 का मतलब 2 भी चाहिए मेरे को, और इसके आगे का ये सारा। ठीक है, तो ये किसके लिए आएगा, देखो यहाँ पे इनपुट देखते हैं। ये तो हमारे पास 2 के लिए आ चुका है। इसके आगे बढ़ते ही ये हमारे पास आउटपुट इंक्रीज होने लगे, और यहाँ पे भी हो रहा है हमारे पास इंक्रीज है। इसका मतलब पूरा का पूरा रियल लाइन चाहिए होगा मेरे को। तो इस केस में x ∈ रियल लाइन बोल सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो x ∈ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं मॉड में x-1 प्लस x-2, ये <= 2 चाहिए। अब देखो, 2 से लेस देन और इक्वल्स टू, तो इक्वल तो हमें मिल गया यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, लेकिन क्या लेस देन के लिए हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, नहीं है।
इसका मतलब इस केस में एक्स बिलोंग्स टू कितना आएगा, 1 से 3 के बीच में। ठीक है। और मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूँ, मॉड में x-1 प्लस x-3 इज लेस देन 2। तो इस केस में हमारा जो x है वो 5 हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो नो सॉल्यूशन। ये देखो, 2 से नीचे हमारे पास में ग्राफ है ही नहीं, मतलब आउटपुट ही नहीं मिल रहा हमें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।